मैं आगे ही जाऊंगी। अगर इस आग के समंदर को भी पार करना होगा तो मैं करूंगी, लेकिन अपने लक्ष्य को पाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर कैसे? की 12 की बोतल। इस आग में से बोतल को निकालना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन 12 के बिना मैं डाकिनी का सामना कैसे करूंगी? मुझे तारा के बिना ही जाना होगा। यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रही मुझे तो। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। निकी इस समय अपने जीवन की सबसे मुश्किल परीक्षा से गुजर रही है। बाल देवी, क्या इसमें आप उसकी मदद नहीं करेंगी? नहीं भिक्षु, परीक्षा अकेले ही दी जाती है, तभी उसका परिणाम मनुष्य के काम आता है। लेकिन अगर वो जिंदा ही नहीं रही तो कोई भी परिणाम उसके क्या काम आएगा? बाल देवी, आप तो जानती है ना वो डाकताल कितना खतरनाक स्थल है। वहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया, तो निकी कैसे वापस लौटेगी? हम तो जानते हैं भिक्षु, पर क्या ये
तुम नहीं जानते कि दृढ़ इच्छा शक्ति, समझदारी और हिम्मत के आगे हर असंभव संभव हो जाता है भिक्षु। और निकी में ये सारे गुण है, परंतु क्या बाल देवी? छल एक ऐसा शस्त्र है जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धा का बल भी हार जाता है। और निकी के साथ भी आज एक ऐसा ही छल होने जा रहा है। वो डाकिनी के साथ मुकाबला करने की तैयारी करके गई है वहां, पर उसका सामना डाकिनी से नहीं, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक डाकिन के साथ होने जा रहा है। डाकिन? मुझे नहीं लगता कि निक्की उसका सामना कर पाएगी। आज अवश्य ही निक्की अपना जीवन हार जाएगी। मैं कहूँ लगता है वही डाकिनी का ठेका है। डाकिनी भयंकरी महाभग्नी, डाकिनी भयंकरी महाभग्नी। ये डाकिनी कौन है तू और यहाँ कैसे पहुंची, वो भी जिंदा? शतभुजा है तू, इसलिए यहाँ तक जिंदा पहुंची तू। शैतानी ताकतों की कृपा बरस रही है आज मुझ पर, तब जाके मेरी मंजिल खुद मुझ तक चल कर आई है आज। अब मैं इस शतभुजा की लाश पर अपना आसन लगाऊंगी और विकट शक्ति को प्राप्त करने के बाद इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। ले जाओ इसे, और आगे क्या करना है ये जानती हो तुम। पीयूष यहाँ जानता है, इंसानी जिस्म में ऐसा क्या है जो मुझे दीवाना बना देता है?
मेरी धड़कनों को तेज कर देता है और मेरे पूरे बदन में बिजलियां सी दौड़ा देता है। खून गरम ताजा, रगों में दौड़ता हुआ खून। ऐसी और चीख, ऐसी चीख मेरी रूह को सुकून पहुंचाता है। और चीख, पूरा महल पीयूष को ढूंढ रहा है और पीयूष यहाँ पे छाया का शिकार होने जा रहा है। क्या करूं? उसके घर वालों को बताऊं? नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा बदला लिया जा रहा है। और चीख, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नो, ये लोग तो मुझे मारने जा रहे हैं। निकी जल्दी कुछ सोच, खुद को बचाने का कोई रास्ता खोज। डाकिनी का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए है। ऐसे ही छोरियों को डाकिनी अपने साथ रखे है, जिन्हें मर्द अपने जुल्म का शिकार बनावे हैं और उनको अपनी हाकनी बनावत है। डाकिनी जी, मैं इस दुनिया की सबसे बड़े बदकिस्मत इंसानों में से एक हूँ। पैदा होते ही मुझे अनाथ आश्रम फेंक दिया गया। पूरा बचपन में किसी अपने के प्यार के लिए तरसती रही और फिर मैं जैसे तैसे बड़ी हुई और सोचा कि एक दिन मेरे जीवन में एक सपनों का राजकुमार आएगा और मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। और फिर उस सपनों का राजकुमार आया। जय भयंकारी महाभगिनी की। लेकिन उसने धोखा दिया। आपने मुझे क्यों रोक दिया महाभगिनी? बोल शब्द जा, तेरे साथ आगे क्या घटा? बोल। उस राजकुमार के साथ शादी करने के बाद मुझे पता चला कि उसने मुझसे उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा काला सच छिपाया था। फिर शादी करने के बाद मैं उसके घर गई, यानी अपने ससुराल गई और उसके परिवार वालों ने मुझे दिल से अपनाया नहीं, बल्कि वो लोग बस मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं उनके पूर्वजों के रस्मों को निभाऊं।
कभी कभी वो लोग मुझे शमशान लेके जाते थे और कभी कभी मेरा हाथ काट के मेरा खून निकालते थे। बस मेरा इस्तेमाल किया उनके फायदे के लिए। अब तो हदें पार हो चुकी है और इसलिए बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन क्यों? मैं शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ ताकि अपने ससुराल वालों से और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस दरिंदे से मुकाबला कर पाऊं, जिसकी वजह से मैं यहाँ आने को मजबूर हो गई हूँ। मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ महाभगिनी डाकिनी जी। मैं हाकिनी बनना चाहती हूँ। कहीं तो मौत के डर से मुझे झूठी कहानी तो नहीं बता रही है? नहीं डाकिनी जी, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मैं कसम खाती हूँ। अब खुद ही सोचिए कि मैं इतनी खतरनाक जगह में क्यों आऊंगी। उन लोगों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अब प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए और महाभगिनी जी प्लीज मुझे आपकी शिष्य बना लीजिए प्लीज। मैं तुझ पर तरस जरूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले तेरी कहानी का सच का पता लगाऊंगी। लेकिन उसके लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। बोल, तैयार है? जी मैं तैयार हूँ। हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। क्यों पुकार रही हो मुझे? मालिक, बोल। मालिक पीयूष को बचा लीजिए। छाया ने पीयूष को उठा लिया है, उसे मार डालेगी मालिक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर निकी वो दिल नहीं ला पाई और अमावस की वो रस्म नहीं हो पाई तो पीयूष का दिल मेरे काम आएगा। वो पीयूष को नहीं मार सकती। पीयूष अगर छाया के हाथों मारा भी जाता तो मेरा बदला पूरा हो जाता। अगर वो निक्की रस्में करने के लिए मना कर देती और इसका सीधा असर मालिक पे पड़ता, मालिक और कमजोर हो जाते, जिसकी वजह से मेरा पूरनगढ़ पे राज करने का सपना अटक जाता। और उसके लिए आई एम सॉरी छाया। बेहोश कैसे हो गया तू? उठ उठ। इस तरह भोग लगाने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। होश में आ।
नहीं आएगा तू होश में? फिर तू मेरे कोई काम का नहीं है। तुझे मार डालती हो। मेरी छत्र छाया में आने के लिए तुझे मेरी एक कसौटी पर खरा उतरना होगा। यही कसौटी तेरी कहानी की सच्चाई परख कर मुझे बताएगी। जी, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ उसके लिए कुछ भी। ये ले, अपने खुद के हाथ से अपने शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट कर मुझे चढ़ा।